मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 4 की साइंस का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस। अब हम लेसन शुरू करते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। मैटर क्या है? मैटर वो चीज़ है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी कवर करती है। आइस, वाटर एंड क्लाउड्स आर मैटर। अब आइस है, वाटर है, क्लाउड्स है, ये सब क्या है? मैटर। द एयर द यू ब्रीथ इज मैटर। जो हवा है, जो हम एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो भी मैटर है। यू आर मैटर टू। हम जो है, हम भी क्या है? मैटर हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बताए हैं, जब इसको आपने देखना है और बताना है कि इनमें से मैटर कौन से हैं और उसको आपने टिक करना है। लुक अराउंड यू, व्हाट मैटर कैन यू सी। आप अपने आसपास देखिए, आपको किस तरह के मैटर्स जो हैं वो दिखाई देंगे। योर डेस्क एंड बुक्स एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम आर मैटर। आप क्लासरूम में चाहे डेस्क है, चाहे बुक्स हैं, या और कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके क्लासरूम में, वो सब क्या है? मैटर हैं। योर टीचर एंड योर क्लासमेट्स आर मैटर। आपकी जो टीचर है, क्लासमेट्स हैं, वो भी क्या है? मैटर। यू नो दे आर मैटर बिकॉज दे ऑक्यूपाई स्पेस। अब ये सब मैटर क्यों है? जो आपके क्लास में जो डेस्क हैं, बुक्स आ गई, या आपकी टीचर है, आपके क्लासमेट्स हैं, इनको हम मैटर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे आता है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी फाइंड मैटर इज थ्री स्टेट्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले हम जो मैटर की पहली स्टेट है सॉलिड, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इफ़ यू टच योर पेंसिल यू फाइंड इट सॉलिड। अगर आप अपनी पेंसिल को टच करोगे तो आप देखोगे वो सॉलिड होगी, वो सख्त होगी। द रीज़न इज़ दैट मॉलिक्यूल इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक टुगेदर। अब उसका रीज़न क्या है? वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक। दे कैन नॉट मूव फ्रीली। वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सॉलिड कैन बी हेल्ड। दे हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। उसकी एक फिक्स शेप और वॉल्यूम होती है। However, you can change the shape of some solid by using force on them. You can try doing so with the soft rubber ball. कहती है कि आप सॉलिड की, जैसे उन्होंने बताया कि उसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है। हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, बट उसके ऊपर अगर हम कोई फोर्स यूज़ करेंगे तभी उसकी शेप चेंज होगी। अदरवाइज उसकी शेप और वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहेगी। और आप कहते हैं कि एक रबर बॉल ले लो, सॉफ्ट रबर बॉल, उसके साथ ये जो एक्सपेरिमेंट है आप ट्राई कर सकते हो। सो वी कैन से दैट सॉलिड हैव अ फिक्स शेप, फिक्स साइज एंड फिक्स वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड है उसकी एक फिक्स शेप होती है, फिक्स साइज होता है और फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे अब ये ऊपर रॉक बताया है, ठीक है, इसकी एक ये सॉलिड मैटर है। ठीक है। इसकी एक फिक्स स्टेट शेप भी है, साइज भी है और वॉल्यूम में है। ये सॉलिड की एग्जांपल आ जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विड्स। ठीक है। लिक्विड में क्या है? मिल्क इज़ अ लिक्विड, इट इज़ हार्ड, कैन इट बी हेल्ड इन हैंड। कहते हैं कि एक लिक्विड की कौन सी हम एग्जांपल ले लेते हैं? मिल्क की एग्जांपल ले लेते हैं। वो क्या वो हार्ड है? क्या उसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं? नो। इट कैन बी पोर्ड इन टू अ बोटल। उसको हम किसी भी बोतल में जो है वो डाल सकते हैं। इट हैज़ नो फिक्स शेप बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर लूजली पैक्ड एंड कैन मूव अबाउट। कहते हैं कि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। ठीक है। और वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर कैप्ट। जो लिक्विड है वो, उसको हम किसी भी वेसल में डाल सकते हैं, किसी भी बर्तन में डालें तो वो उसी की शेप ले लेगा। However, लिक्विड हैव अ फिक्स वॉल्यूम। जो लिक्विड है उसके एक फिक्स वॉल्यूम होता है, बट उसकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। उसको हम जिस भी किसी वेसल में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ ड्यू टू वाटर। लिक्विड कहते हैं जो हमारी बॉडी है उसके जो 75% जो वेट है हमारी बॉडी का, वो किस पे है? वाटर पे। नेक्स्ट आता है गैसेस।
ट्राई टू होल्ड द स्मोक ऑफ द लाइटेड अगरबत्ती इन योर हैंड। कह रहे हैं कि आप कोशिश करो जो आपने अगरबत्ती अपने हाथ में पकड़ी है, ठीक है, उसकी स्मोक को आप पकड़ने की कोशिश करिए। कैन यू डू दिस, कहता है आप ऐसा कर सकते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब एयर की बात कर रहे हैं, एयर क्या है, वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। बहुत सारी जो गैसेस है जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरह की गैसेस है, वो उसका मिक्सचर है। कैन यू सी द एयर अराउंड यू, कहते हैं क्या आप हमारे आसपास जो एयर है उसको आप देख सकते हैं। सम गैसेस लाइक स्मोक कैन बी सीन बट एयर कैन नॉट बी सीन। कुछ गैसेस हैं जैसे कि स्मोक है, धुआं जो है उसको हम देख सकते हैं, बट एयर को हम नहीं देख सकते। वी कैन होल्ड गैसेस इन और हैंड। हम जो गैसेस है उसको अपने हाथ में होल्ड नहीं कर सकते, नहीं पकड़ सकते। when we fill air into a balloon it take up the space inside the balloon। जब हम एयर को बैलून के अंदर भरते हैं तो वो बैलून के अंदर एक स्पेस ले लेता है। वी कैन पंप मोर एंड मोर एयर इनटू अ बैलून। हम बैलून में जो ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है उसको भरते हैं। द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती स्प्रेड क्विकली फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द रूम टू द अदर कॉर्नर ऑफ द रूम। जो अगरबत्ती की स्मेल है आप देखेंगे कि वो बहुत ही जल्दी रूम के एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक फैल जाती है। द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट मॉलिक्यूल इन गैसेज आर वेरी लूजली पैक एंड कैन फ्लो ईजिली। अब इसका रीज़न क्या है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के, वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और वो ईजिली कहीं भी फ्लो कर सकती है। तो बच्चों ये हमारी रही जो मैटर की स्टेट्स थी, लिक्विड, गैस और सॉलिड, उसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।